नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कैलेंडर के सेकंड बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम आपका 13 अगस्त से होने वाला है और इस एग्जाम के लिए आपके लिए 100% फ्री हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स जारी है। कल पुरानी क्लास में बच्चों, कल की क्लास में आपने कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट किया था और आज हम इसका सेकंड फेज पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कैलेंडर के क्वेश्चन हमें बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उम्मीद है आने वाले एग्जाम 25 में भी लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल कैलेंडर का आपको मिल सकता है। तो कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सर? एक तो वही आता है किसी भी तारीख को डे फाइंड करना, जिसके आपने कल खूब सारे क्वेश्चन किए थे और मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरी बातें आपके लिए बेहतरीन प्रकार में क्लियर हो गई होंगी। आज बच्चों उसके बाद हम सेकंड बात को पढ़ेंगे और वो होता है कि एक कोई भी तारीख का दिन आपको दे दिया जाए और उस पर बेस आपको सेकंड तारीख का डे पूछे तो उसे कैसे फाइंड करते हैं। आइए इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आप सब साथ साथ में मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि किस प्रकार चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं, बातें पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। प्यारे बच्चों, इसके बाद कैलेंडर के बाद हम आपके लिए कुछ वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। देखिए, हम टॉपिक सारे पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं है कि कुछ कम पढ़ेंगे ज्यादा पढ़ेंगे, हम टॉपिक सारे पढ़ेंगे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, पहले उनको कवर करेंगे, उन पर पूरा अभ्यास करेंगे और उन्हें सीखने का मूल मंत्र अभ्यास ही है। तो प्यारे बच्चों, जो टॉपिक आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताए थे कि इन पर हमें ज्यादा काम करने की नीड है। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन और डाइस, इनके सवाल और काउंटिंग फिगर भी इसी का पार्ट मान सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आपके लिए हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के ढेरों क्वेश्चन क्लास में करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, सारी बातें, एक एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकल समझने का प्रयास किया जाएगा। कल आपने जो कैलेंडर में पढ़ा बच्चों, हमने स्टार्टिंग बात आपको यही बताई थी कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होते हैं। साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करना, पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और भाग ना जाए तो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में इतना सा फर्क है कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज का आता है, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का आता है। बाकी किसी मंथ में कोई फर्क नहीं है, 100% चीजें सेम है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ा था किसी भी तारीख को डे फाइंड करना। उसके लिए आपने कुछ मंथ के कोड याद किए थे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। सेंचुरी ईयर में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड अलग हो जाएंगे, बाकी सारे कोड सेम हैं। एक एक बात आपके लिए डिट्टो है। प्यारे बच्चों, सेंचुरी के कोड कैसे फाइंड करते हैं? सर, सेंचुरी को डिवाइड करना 400 से। 400 से डिवाइड करोगे तो आपको चेक करना है प्यारे बच्चों कि आपका रिमाइंडर क्या बचता है। 100 बचे तो 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। यहां से आपको मिल जाता है आपका सेंचुरी का कोड। फिर कोई भी तारीख को उससे डे फाइंड करने के बच्चों 5 स्टेप थे, आपने पढ़े थे कि तारीख लिखनी है, मंथ का कोड लिखना है, सेंचुरी कोड लिखना है, ईयर लिखना है और लीप ईयर। इन सबको जोड़कर 7 से डिवाइड करना है और आपका रिमाइंडर आपको बताएगा कि आपका डे क्या होगा। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचे तो संडे, 2 पर मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पे क्या मान सकते हैं? सैटरडे। ये 7 दिन बेटा रिमाइंडर के बेस पे डिसाइड होंगे। अगर आपने रिमाइंडर को चेक कर लिया तो डे ज्ञात करने में, डे फाइंड करने में कहीं दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। जितनी बातें आपने कल पढ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी आपको। और
जितने भी ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बच्चों, इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर बेस पर बेटा आपको पीडीएफ और क्लास की अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्लास के लिंक्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेहतरीन कोर्स आपके लिए यूट्यूब पर ही चल रहा है बच्चों। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस करने के दौर में। यहां तक सवाल बच्चों आपने कल कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 2019 के एग्जाम में आया CHSL। सर CGL, CHSL, CPO, MTS सबका लेवल सेम है, कहीं चिंता करने की बात नहीं है। क्या क्वेश्चन है? इफ इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018 देन व्हाट डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2018। प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो बात बड़ी सिंपल है बच्चों, आंसर आएगा मंडे। मन में आपके डाउट आ सकता है कि सर मंडे कैसे फाइंड किया? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप एक छोटी सी बात को समझो। कल मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ईयर होता है ना, नॉर्मल ईयर, इसमें होते हैं 365 डेज, और 365 डेज का मतलब होता है बच्चों 52 वीक्स और प्लस 1 डे ऑड डे का मतलब जो वीक के बाद में एक्स्ट्रा बच जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑड डे। अब सवाल यह है सर कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2018 को संडे है, एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2019 को मंडे आएगा। एक साल बाद सेम तारीख का डे चेक करोगे तो प्यारे बच्चों एक ऐड करना है, संडे है तो मंडे कर दीजिए। एक ऐड क्यों करते हैं पता है? इस एक 1 डे के कारण, जो एक ऑड डे था उसी ने आपको एक ऐड करवाया है। कोई आपको पूछे बेटा 1 जनवरी 2020, तो एक ऐड करना है, यहां भी ट्यूसडे बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों आगे का स्टेप ध्यान रखना, 2020 इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। वहां पे 52 वीक के बाद में 2 डेज बनते हैं ऑड। तो आप कह सकते हैं बच्चों 1 जनवरी 2021 का दिन वेंसडे ना होकर थर्सडे बनेगा, गुरुवार बनेगा। यहां आपको 2 ऐड करना है। क्लियर? आपने कहा जी हां। अब थोड़ा और समझिए, 1 जनवरी 2019 को मंडे है बच्चों, तो इससे एक दिन पहले 31 दिसंबर 2018 को भी संडे ही होगा। इसका मतलब बेटा अगर 1 जनवरी 18 को संडे है तो 31 दिसंबर 18 को भी संडे ही होगा। इट मींस नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है। सर नॉर्मल ईयर अगर दे दिया जाए तो नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन एकदम सेम होगा। फर्स्ट डे संडे तो लास्ट डे संडे, फर्स्ट डे मंडे तो लास्ट डे मंडे, फर्स्ट डे वेंसडे तो लास्ट डे वेंसडे, ऐसे ही चेक करना है। और समझिए 1 जनवरी 19 को मंडे, तो बच्चों 31 दिसंबर 2019 को भी मंडे ही होगा। 31 दिसंबर 2020 को इस बार वेंसडे होगा। सर इस बार सेम क्यों नहीं हुआ? 2020 लीप ईयर का ध्यान रखना। लीप ईयर में एक नहीं, आपको एक ऐड करना है। नॉर्मल ईयर में तो पहला आखिरी डे सेम होता है, पर लीप ईयर में बच्चों एक दिन का गैप आता है, और गैप कहां पर कैसे आता है उसको चेक करना, उसको देखना, यह भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए, जैसे आपने ये सवाल देखा कि 1 जनवरी 2018 को मंडे था, तो उसी साल में आखिरी तारीख को 31 दिसंबर को क्या आएगा? मंडे। इतना सिंपल बच्चों। और समझिए सर, देखो अब की बार आपको तारीख तो सेम दी गई है, ईयर सेम नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। मैं आपको तरीके दोनों बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप उस पर काम कर लीजिए। जैसे देखो, फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट ये है
कि 21 जून 2007 को थर्सडे है। ओके, आपने कहा सर हमें अभी अभी पता चला कि हम एक एक साल को आगे जोड़ सकते हैं, तो 2008 को चेक करेंगे तो आएगा सैटरडे। हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए कि सर 7 से 8 में गए, आपने 2 क्यों जोड़ दिया? 2 बेटा मैंने इसलिए जोड़ दिया कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में जो फरवरी का मंथ आएगा, फरवरी का मंथ आएगा, वो लीप ईयर वाला आएगा, 29 फरवरी वाला आएगा, इसलिए आपने 2 ऐड किया। आगे और चेक करो बेटा, 21 जून 2009 that will be Sunday, 21 June 2011 that will be Monday, sorry 2010, and 21st June 2011 that will be Tuesday. Then Tuesday is the correct answer. मंगलवार आपके सवाल का उत्तर बन गया। लेकिन सर तरीका थोड़ा अच्छा कम है, क्यों सर? इसमें अगर तारीख आपको, मंथ आपको सेम दे दिया जाए तभी यूज कर सकते हो, और गैप अगर 2-3-4 साल का है तो कर लोगे, लेकिन गैप ज्यादा आ जाए, 8 साल का, 20 साल का, 100 साल का, 50 साल का, तो तारीख भी डिफरेंट आ जाए, मंथ भी अलग आ जाए, तो हमें इसके लिए एक ऑथेंटिक तरीका चाहिए। उस पे फोकस करना बच्चों, और वो जो आपने कल पढ़ा था वैसा ही है। देखिए पहली बात तो बच्चों, आपका सवाल स्टार्ट हो रहा है इफ से। इसका मतलब ये कंडीशनल क्वेश्चन है, ये रियल क्वेश्चन नहीं है। आपसे हमने ये नहीं पूछा कि 21 जून 2011 का दिन बताओ। अगर आपको ओरिजिनल दिन पूछा जाता तब तो जानकारियां इतनी लिखने की नीड थी नहीं, डायरेक्टली सवाल ये बन जाता कि बताओ बेटा 21 जून 2011 का दिन क्या होगा। पर आपने कहा कि अगर इस तारीख को थर्सडे है, स्पेसिफिक आपने उसका डे दिया है, तो बताइए, इस कंडीशन के बेस पे बताइए कि इसका डे क्या होगा। मतलब पहले आपको क्वेश्चन में ये साफ साफ दिया कि 21 जून 2007 को ट्यूसडे है, सॉरी थर्सडे है, इसका डे आपको थर्सडे दिया है, तो 21 जून 2011 पूछा है। कैसे फाइंड करें? जो तरीका आपने कल पढ़ा था, वो तारीख, मंथ का कोड, सेंचुरी कोड, वो इस पर भी ट्राई करना है, इस पर भी करना है। 2 सवाल बन गए, ये मान के चलिए। जैसे तारीख है बच्चों 21, जून का कोड होता है 5, 2000 का कोड 6, ईयर है 7, 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 7। बच्चों बातें आपने कल पढ़ी थी, जिन बच्चों ने कल का क्लास सेशन नहीं पढ़ा उसे एक बार जरूर देखिए। 21 तारीख, जून का कोड 5, 2000 का 6, ईयर 7, 7 में 4 का भाग 1 बार जाएगा। अगर प्यारे बच्चे कोई इसमें काटापीटी हो पाए तो कर दीजिए, जैसे 6 और 1 7, 7, 21 सब कैंसिल, काट पीट कर बच्चों 5 आ गया। जो भी यहां रिमाइंडर आए, जो भी यहां पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, आप तो लिख दीजिए। और अब आप सेकंड वाले को चेक कीजिए, 21, 5, 6, 11, 11 को 4 से डिवाइड किया 2। मैं एक एक कोड को बच्चों रिपीट कर रहा हूं। तारीख 21, जून का कोड 5, सेंचुरी कोड 6, 11 अपना ईयर, और 11 को 4 से डिवाइड किया तो पूरा भाग तो 2 ही बार जाएगा। सर कुछ काटा पीटी हो पाए तो काट दो, ये 21 तो कैंसिल हो ही गया, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 का मतलब 1, 22 में 7 का भाग दोगे ना तो 21 तक भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 और 1 3। देखो अब ना ये कंडीशन वाले क्वेश्चन है, डायरेक्टली अपन 3 पे क्या आता है वो नहीं सोचेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि इसमें रिमाइंडर क्या था 5, 5 का नाम क्या बोल रखा है थर्सडे। वैसे रियल लाइफ में थर्सडे होता है, पर मैं इन क्वेश्चन में रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं।
5 का मतलब आपने बोल रखा है थर्सडे, यहां पे रिमाइंडर बना 3, 2 कम है तो डे में भी 2 कम कर लीजिए। मतलब यूं समझिए कि 5 का मतलब थर्सडे, तो माइनस करिए, बैक आइए, 4 का मतलब वेंसडे और 3 का मतलब ट्यूसडे। अगर प्यारे बच्चों 5 का मतलब आपको यहां पे संडे दिया जाता, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में यहां संडे दिया जाता तो मैं यूं करता कि 5 का मतलब संडे, 4 का मतलब सैटरडे, 3 का मतलब फ्राइडे। यानी आप इस कोड के बेस पे इसका आंसर देंगे, रियल डे नहीं बताना। कंडीशन वाले क्वेश्चन है, कंडीशन से ही ट्राई करना। इसका भी कोड निकालो, इसका भी कोड निकालो और फिर उनको कंपेयर कर लीजिए। यह तरीका सीखना है। चाहे आपको टाइम में 5 साल का अंतर दे दिया जाए, चाहे 50 साल का दे दिया जाए, चाहे 100 साल का दे दिया जाए, चिंता करने की नीड नहीं है। यही बात आपके बार बार काम आएगी, यही बात आपको समझनी है। जरा देखकर बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अभी चिंता मत कीजिए, हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस पर अभ्यास करने हैं, फिर आप इस तरीके पर अपना माइंड कंफर्ट फील कर पाएंगे। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको पूरा करके बता रहा हूं, कहीं घबराने की नीड नहीं है। सवाल यह है बच्चों, 3 मार्च 2020 को ट्यूसडे था, तो आपको बताना यह है कि 3 फरवरी 2019 का डे क्या है। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर बाद का टाइम देकर पहले का पूछ रहा है, पहले का देकर बाद का पूछ रहा है, टाइम का अंतर कुछ भी दे दे, आप तो कोड बनाओ, कोड बनेगा उत्तर आएगा। सर कोड कैसे बनाएं? मार्च का कोड 4, 2000 का 6, ईयर आपका 20 है, 20 में 4 का भाग 5 बार जाएगा बच्चों। यहां भी देखो 3 बच्चों, फरवरी का कोड भी 4 होता है क्योंकि नॉर्मल ईयर है, 2000 का 6, 19 में 4 का भाग 4 बार जाएगा, डिवाइड बाई 7। क्या ये आपको कोड लिखने समझ में आए? मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको इस कोड में दिक्कत आ रही हो, एक बार कल वाली क्लास को देख लेना, 100% गारंटी है सीख जाओगे। 3 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 का 6, ईयर 20, 20 में 4 का भाग दोगे 5, लीप ईयर होता है। फरवरी का कोड 4, 2000 का 6, 19, 4 का भाग 4 बार जाएगा। काटा पीटी कर दीजिए बच्चों, 4 3 7 खत्म, 20 और 6 26, 26 5 31, 31 का मतलब बचेगा 3। जो भी रिमाइंडर आए लिख दीजिए, कोई डाउट की बात नहीं है। 4 3 7 कोई बात नहीं, 19 और 6 25, 25 और 4 29 का मतलब 1। अब देखिए क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि भैया 3 का मतलब ट्यूसडे है, रियल लाइफ में हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, 3 का मतलब ट्यूसडे है तो 1 का मतलब क्या होगा? भाई ऐसे माइंड में पढ़ लोगे कि 3 का मतलब ट्यूसडे, बैक आ जाइए, 2 का मतलब मंडे और 1 का मतलब क्या बन जाएगा दोस्तों? संडे। कंडीशनल कोडिंग के सवाल हैं, जो आपको कोड दिया गया उसी कोड की बात करनी है। अगर यहां पर 3 का मतलब दिया होता मंडे तो मैं यूं करता कि 3 का मतलब मंडे, 2 का संडे, 1 का सैटरडे। पर आपने 3 को बोल रखा है ट्यूसडे, तो हमने कर दिया 3 का ट्यूसडे, 2 का मंडे, 1 का संडे, संडे उत्तर बन गया। कंडीशनल वाले क्वेश्चन में बिना दिमाग लगाए पहले दोनों के कोड बनाओ, और जब इन दोनों के कोड बन जाएंगे तो फिर उसको कंपेयर करने में दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से, बड़े कंफर्ट माइंड से आप उन्हें ट्रेस कर पाएंगे। जैसे बच्चों ये तो देखो एकदम सेम तारीख है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 28 फरवरी 2017 को क्या है? ट्यूसडे। तो 28 फरवरी 2018 को क्या आएगा बच्चों? सर वेंसडे आएगा, क्योंकि बीच में इनके एक बार भी लीप ईयर तो आया ही नहीं, 29 फैब तो आई नहीं। तो 28 फरवरी
2019 का थर्सडे, इसके बीच में भी बेटा कोई लीप ईयर, कोई 29 फरवरी नहीं आई। तो जब तारीख सेम हो और ऐसे 1-2 साल का गैप आ जाए ना, फिर तो इनको डायरेक्ट कर लिया करो बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई समस्या के। क्या बात समझ में आई? और सर इस क्वेश्चन को वैसे ही करना हो तो वैसे ही, मतलब जो अभी हमने किया था वो भी देख लो। 28 फरवरी 2017 को बच्चों है ट्यूसडे, रियल में है कि नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 28 फरवरी 2019 का दिन निकालना है। जो तरीका बताया उसी पर ध्यान दीजिए। तारीख 28 फरवरी का कोड बच्चों 4 नॉर्मल ईयर में, सेंचुरी कोड 6, ईयर 17। 17 को 4 से डिवाइड करें, 4 बार डिवाइड होगा। यहां फरवरी का कोड होगा 4, 2000 का 6, 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम डिवाइड होगा। सर इन पे काटापीटी करनी है और उत्तर ज्ञात करना है आसान तरह से। 28 कैंसल, 17 4 21 कैंसल, 6 4 10 का मतलब 3, 28 कैंसल, 19 6 25 4 29 का मतलब 1 4 और 1 5। काटापीटी फास्ट करना, कोड को जल्दी से बनाना बच्चों। सर 3 का मतलब ट्यूसडे है, जी हां 3 का मतलब ट्यूसडे, तो 4 का मतलब वेंसडे। आगे चल रहे हैं ना बच्चों, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ट्यूसडे में 1 जोड़ेंगे वेंसडे, ऐसे 3 का मतलब ट्यूसडे, 4 का मतलब वेंसडे और 5 का मतलब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 5 का मतलब होगा थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। गुरुवार आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जानकारी बहुत आसान है, बस तरीके में सॉल्व कीजिए। वाह, ये तो सेम ईयर सेम मंथ है। 9 अप्रैल 2023 को फ्राइडे है, तो 30 अप्रैल 2023 को क्या होगा? ईयर भी सेम है, मंथ भी सेम है। प्यारे बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं? किसी भी मंथ का कैलेंडर ऐसे होता है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 7 डेज होते हैं ना। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर महीने में 31 दिन हो तो 31, यानी जो दिन 1 तारीख को आएगा, जो भी दिन, मंथ कौन सा है कोई भी हो, 1 तारीख वाला दिन 8 तारीख को भी आएगा, 15 को भी आएगा, 22 को भी आएगा, 29 को भी आएगा। 7 डेज के बाद में आप डेज को रिपीट करते हैं। 2, 9, 16, 23, 30 सेम डे होगा। 3, 10, 17, 24, 31 सेम डे होगा। 7 डेज के बाद में सेम दिन की आवर्ती होती है, सेम डे को रिपीट करते हैं। तो ये बात अगर जानकारी है तो डायरेक्टली सवाल हो गया। आप जानते हैं बच्चों 9 अप्रैल का जो भी दिन है, हालांकि वहां पे आपको दिया हुआ है फ्राइडे, तो 9 और 7 16 को भी बेटा फ्राइडे ही होगा। 16 और 7 23 को भी फ्राइडे ही होगा। 23 और 30 7 मतलब 30 अप्रैल फ्राइडे ही होगा। हालांकि आपको इतना करने की भी नीड नहीं थी। 9 में 21 जोड़ोगे तो फ्राइडे आएगा और 21 तो 7 का मल्टीपल है, वैसे भी आंसर आ गया। पर आपको तरीका चाहिए था तो आप यूं कर सकते हैं बेटा, 7 ऐड कर सकते हैं। 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 23, 7 दिन के बाद में दिन की आवर्ती होती है, सेम डे को रिपीट किया जाता है, सेम डे को दोहरान किया जाता है। ध्यान से बात को समझिए, देखिए और पढ़कर बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? करने को ये सवाल अपन वैसे भी कर सकते हैं,
कोड वाले तरीके से। पर क्यों करें? हमारा टारगेट क्या है बच्चों? एग्जाम पास करना। ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू आते हैं, हमें ABCD टिक करना है। जितना जल्दी कर पाओ, जितना बेस्ट कर पाओ, वो काम देखना है। तो ये जल्दबाजी मत करना कि हम हर सवाल को सेम प्रकार से करेंगे। जो क्वेश्चन जैसे इजी बन सकता हो, जिस क्वेश्चन पे जो मेथड आसानी से काम कर सकता हो, उस पर काम कीजिए, उसे सीखिए। और देखो बेटा, 20 जुलाई 2021, 28 नवंबर 2021, देखो ये सेम ईयर का कॉन्सेप्ट है। पहले बता रहा हूं डिटेल में, फिर बताऊंगा शॉर्ट में, दोनों समझो। 20 जुलाई 2021 ट्यूसडे, 28 नवंबर 2021 डे पूछा है। देखो पहला तो वही तरीका कि इनका डे निकाल लो, वो कोड निकाल लो, सेम तरीका। जैसे 20 जुलाई का कोड 0, 2000 का 6, 21 आपका ईयर है, 4 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा, मतलब 5 भाग जाएगा। 28 नवंबर का कोड 4, 2000 से बचेगा 6, 21 को 4 से डिवाइड किया 5। अब देखो अब मुझे ना इन दोनों के क्या ज्ञात करने हैं सर? इन दोनों पे आपको निकालने हैं रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर आपस में कंपेयर करना है। वहां कितना रिमाइंडर बना, यहां कितना बना, उनकी तुलना करोगे तो तुलना करके आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं क्यों करो, एक बार देख लो, उसके बाद नहीं करेंगे। 20 और 6 26 का मतलब हो गया 5, 5 5 10 का मतलब 3, 28 कैंसल, 21 कैंसल, 6 5 11, 4 15 का मतलब 1। सर आपने कहा, देखो बात समझो, 3 का मतलब ट्यूसडे बोल रखा है। अगर 3 का मतलब ट्यूसडे बोल रखा है तो 2 का मतलब होना चाहिए मंडे, 1 का मतलब संडे। वैसे रियल में भी 1 को संडे ही होता है, पर हमें तो कंडीशन वाले क्वेश्चन में रियल के कोड इस्तेमाल नहीं करने। उन्होंने कहा भैया 3 का मतलब ट्यूसडे, तो आपने कहा हां भाई ट्यूसडे। उन्होंने कहा भैया 3 का मतलब फ्राइडे, आपने कहा हां भाई फ्राइडे। हमें उनकी दी गई बात को टिक्का टिप्पणी नहीं करनी, उसको चेक नहीं करना, इसके बेस पे इसका दिन निकालना है। तो 3 का मतलब ट्यूसडे, 2 का मंडे और 1 का मतलब संडे। संडे इज द करेक्ट आंसर, संडे इज द राइट आंसर। सर थोड़ा इसको आसान कर सकते हैं? जी हां, ये बच्चों कॉन्सेप्ट आया सेम ईयर कॉन्सेप्ट, मतलब इधर भी 2021 की बात कर रहा है, इधर भी 2021 की बात कर रहा है। तारीख भी एकदम डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, बट सेंचुरी सेम है, तो सेंचुरी का कोड भी सेम आता है। ईयर भी सेम है, तो ईयर का कोड भी सेम आता है। लीप ईयर भी सेम आता है। तो अगर सारी चीजें सेम हैं तो फिर लिखने की नीड क्या है? डायरेक्टली सवाल ऐसे करो ना बेटा कि कोई साल में 20 जुलाई को ट्यूसडे है, तो उसी साल में 28 नवंबर को क्या होगा? सवाल यूं कीजिए। अब देखो ईयर लिखने की कोई नीड नहीं है बच्चों। जुलाई का कोड कितना है? 0। 20 को 7 से डिवाइड कीजिए 6। नवंबर का कोड बच्चों 4। 28 तो कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बच गया 4। सिर्फ तारीख और मंथ को लिखकर काम हो गया। इससे आसान तो क्या ही करोगे मेरे भाई। 6 का मतलब बोल रखा है ट्यूसडे, हां भाई आप जो कह रहे हो वो सही है। 6 का मतलब ट्यूसडे, 5 का मतलब मंडे और 4 का मतलब संडे। 6 का मतलब ट्यूसडे, 5 का मतलब मंडे और 4 का मतलब संडे। संडे इज द राइट आंसर, संडे इज द करेक्ट आंसर। इतनी आसानी से बातें जज करनी है। आप लोगों के पास समय है बच्चों 1 मिनट का। आप तुरंत इसे चेक कीजिए एक बार देखकर कि क्या आप इसे फाइंड कर पा रहे हैं। 1 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, ये मान के चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं बच्चों 30 सेकंड का।
अरे हो जा भाई, 30 सेकंड तो आपके इतने बीती जाएंगे, है ना। अगले सवाल से अपन डायरेक्टली 30 सेकंड की वॉच ही लगा देंगे। ये लो, फिर भी मैंने 30 सेकंड का समय आपको और दे दिया। बड़ी ईमानदारी से खुद से ट्राई कर दो एक बार। एग्जैक्टली उत्तर मैच खाना चाहिए बेटा। टाइम ओवर। क्या आंसर आया आप सबका? कमेंट में बताइए जल्दी से क्या आंसर आया। एकदम सही आना चाहिए, एकदम करेक्ट। 1 मार्च 2011 को बच्चों, 2012 को थर्सडे है। 1 मार्च 2012 डे दिया हुआ है थर्सडे। पूछा गया आपसे 1 फेब 2016 का डे बता दीजिए। सर उस तारीख का दिन दिया है, इसका पूछा है, कैसे फाइंड करेंगे? तारीख, मंथ, कोड सब लिखना है, पूरा मामला। 1 मार्च का कोड बच्चों 4, 2000 का कोड 6, 12 में 4 का भाग दोगे 3 बार जाएगा बच्चों। लीप ईयर है 2016 लीप ईयर। फरवरी का कोड 3, 6, 16 में 4 से डिवाइड करना 4। टास्क ये है बच्चों, इसको काटापीटी करके इनके कोड निकालो दोनों के। आपने कहा सर ऊपर वाली कहानी में तो 12, 6, 18, 3, 21 खत्म, 4 और 1 5 आ गया। 16, 4, 20, 1 21 खत्म, 6 और 3 9, 9 का मतलब 2। सर अगर 5 का मतलब थर्सडे है, रियल में है कि नहीं है वो मत सोचो। आपने कहा 5, आपने कहा थर्सडे। अगर 5 पे थर्सडे है तो 4 पे होगा वेंसडे। मैं बैक चल रहा हूं। 5 का मतलब थर्सडे तो 4 का मतलब वेंसडे, 3 का मतलब ट्यूसडे और 2 का मतलब मंडे। मंडे आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मंडे को बड़े आराम से ट्राई कर दीजिए, यही आपके सवाल का उत्तर है। जिन जिन बच्चों का आंसर मंडे आ गया वो एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट, एकदम करेक्ट है। और जिनका उत्तर मंडे नहीं आया वो थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और दिमाग लगाइए, चीजों को सॉल्व कीजिए। लो बताओ, अगला एक और सवाल ट्राई कर दो फटाफट से। बस इतनी देर में। जल्दी से, और एक्यूरेसी पर फोकस रखना बच्चों। एक्यूरेसी ठीक से बननी चाहिए। दुर्घटना से देर भली। डन। हमें दिया गया बच्चों 20 फेब 2013 को वेंसडे, तो 28 फेब 2016 का डे बता दीजिए। आपने कहा सर वाह, तरीका तो जानते ही हैं, कोड तो लिखने हैं। तारीख 20, फेब का कोड बच्चों नॉर्मल ईयर है तो 4, 2000 का 6, 13 को 4 से डिवाइड किया 3, 28 लीप ईयर है बच्चों, फेब का कोड 3, नॉर्मल ईयर में कोड होते हैं 144, लीप ईयर में 034। तो फरवरी 2016 में 3 लिखना। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, 16 को 4 से डिवाइड किया 4। आपने कहा सर जरा बताइए तो सही, रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर चेक करना कितना आसान है। 20
और 6 26, 26 और 13 39, 39 और 4 43, 1 4 बच रहा है वेंसडे। इधर 28 तो कैंसिल हो ही गया, 16 और 4 20 और 3 23, 23 का मतलब 2, 6 और 2 8 का मतलब 1। काटापीटी करके बच्चों 7 के मल्टीपल से बातें हमने कट कर दी तो रिमाइंडर मिल रहा है 1। अब 4 का मतलब वेंसडे है तो 1 का मतलब क्या होगा? वैसे तो रियल लाइफ में भी 4 का मतलब वेंसडे होता है, 1 का मतलब संडे होता है, पर आप तो ऐसे काउंट करना सीख लो कि 4 का मतलब वेंसडे दिया है ना, जो भी दिया हो उसको एडमिट कीजिए, उसको मान लीजिए। 4 को वेंसडे, 3 को ट्यूसडे, 2 को मंडे, 1 को संडे। देन संडे विल बी अ करेक्ट आंसर, संडे विल बी अ राइट आंसर। बच्चों कैलेंडर में आपके पेपर में अगर सवाल आता है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा चांस यही होता है कि जो ये जानकारी आप पढ़ रहे हो ना, इसका सवाल बनेगा कि भैया इस तारीख का ये वार है, इस तारीख का वार निकाल दीजिए। ये सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसमें आपको दोनों पे कॉन्सेप्ट ट्राई करने पड़ते हैं। दोनों में से एक भी आपने गलती कर दी, हो गया काम। तो आपको इन गलतियों से बचना है। खूब सारे क्वेश्चन बेटा हम लेकर आए हूं आपके लिए। 11 जुलाई 2020 को मंडे है तो 14 अक्टूबर 2028 का डे बताइए। तो तुरंत ट्राई करना, इस बार मैं टाइमर नहीं दे रहा हूं, वैसे ही मैं 30 सेकंड टाइम देख लेता हूं, आप जल्दी से ट्राई कीजिए अपने मन से, तुरंत, इमीडिएटली, बिना किसी दिक्कत के। 11 जुलाई 2020 को मंडे है तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा डे होगा? सर 11 जुलाई 2020 को मंडे, 14 अक्टूबर 2028 का डे निकालना है। वही तरीका, वही घोड़े, वही मैदान, बार बार वही काम करना है। जुलाई का कोड बच्चों 0, 2000 का 6, ईयर 24 से डिवाइड किया तो 5, 14 अक्टूबर का कोड 1, 2000 का 6, 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7। अब आपको बच्चों इसमें 7 के मल्टीपल तो दिख ही रहे हैं, बस काटापीटी करनी है। 28 कैंसल, 7 कैंसल, 6 और एक 7 कैंसल, 14 कैंसल, सब कुछ कैंसल, उत्तर बच गया, रिमाइंडर आ गया 0। 11 और 6 26, सॉरी 16, रिमाइंडर बचेगा 2। हाँ 11, सॉरी माफ कीजिए, 11 और 6 17, रिमाइंडर बचेगा 3। 20 एंड 25 एंड 3 28, सब कुछ बच्चों यहां भी कैंसिल हो गया तो इसका मतलब यहां भी आपका रिमाइंडर बना 0। अब तो कहानी और भी सिंपल है सर, इसमें भी रिमाइंडर 0, इसमें भी रिमाइंडर 0, जितना यहां कोड उतना वहां कोड। अगर इनके रिमाइंडर भी सेम है तो डे भी सेम होंगे, डे भी सेम होंगे। यहां भी 0, 0 को मंडे बोल रखा है तो यहां भी 0, आप भी मंडे बोल दीजिए। अगर उनका रिमाइंडर सेम है तो डे भी सेम आएगा बच्चों। अगर यहां मंडे है तो यहां भी मंडे बनेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई शंका नहीं। कंडीशनल वाले क्वेश्चन की बात समझ में आई। तारीख दे दी जाएगी, इसका कोड निकालो, इसका कोड निकालो, कोड को कंपेयर कर दो, उत्तर तैयार है। बस कोड आने चाहिए सेंचुरी का, मंथ का, और इन पे आपको चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए। एक और सवाल फटाफट कर दीजिए। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि बार बार सवाल किए जाएं, ढेरों सवाल किए जाएं, ताकि किसी बात पे डाउट बचे ही ना। कोई सिली मिस्टेक होनी भी है तो क्लास में ही हो जाए, घर पे ना हो, एग्जाम में ना हो। एकदम परफेक्शन से काम करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका।
30 जनवरी 2010 सैटरडे, 1 मार्च 2011 दिन बताना है, कुछ नहीं है सर। नॉर्मल ईयर है, जनवरी का कोड 1, 2000 का 6, ईयर 10, 10 को 4 से डिवाइड किया 2, मार्च का कोड बच्चों 4, 2000 का 6, 11 को 4 से डिवाइड किया 2, काटा पीटी करना है और रिमाइंडर ढूंढना आपका मेन टास्क है। रिमाइंडर आपका मुख्य काम है। 30 और 6 36 का मतलब 1 बचेगा, 10 2 12 13 14 सब कैंसल, उत्तर बन गया 0। रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर आ गया 0 बेटा। इधर 11 और 6 17 और 4 21, 3 आ गया। क्या करें सर? वही तरीका, 0 का मतलब बेटा सैटरडे बोल रखा है तो आगे बढ़ जाइए। 0 का मतलब सैटरडे, 1 जोड़ेंगे, 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब ट्यूसडे। तो 3 का मतलब ट्यूसडे होगा, तो दी गई दिनांक को मंगलवार होना चाहिए। ये क्वेश्चन CHSL के हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में कैलेंडर के क्वेश्चन CGL में कम आ रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कभी नहीं आता है। अगर 40 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और 10 शिफ्ट में भी कैलेंडर का एक एक सवाल आया, तो आपके हिस्से में कौन सी शिफ्ट आएगी कौन जानता है भाई। क्या पता एक सवाल आपके हिस्से में आए तो आपको तो नंबर 2 पूरे लेने पड़ेंगे ना बेटा। आप इस पेपर में रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन पे रिस्क ले नहीं सकते। देखिए, अगर रीजनिंग में आपका नुकसान हो गया, 2 सवाल आपने गलत कर दिए, 5 नंबर आपके कट गए, तो उनकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। और इस कंपटीशन के दौर में जहां एक एक नंबर की वैल्यू है बच्चों, आप 5 नंबर का रिस्क तो कभी ले ही नहीं सकते। इसलिए हर टॉपिक पर अभ्यास पूरी गंभीरता से शानदार तरीके में होना चाहिए। क्लियर? अगली बात, 22 जनवरी 2011 को सैटरडे, तो 23 जनवरी 15 को कौन सा? आप चाहो तो एक एक साल आगे चलकर भी काउंट कर सकते हो। 11 का दे दिया है, फिर 12 का, 13 का, 14 का, 15 निकालकर फाइंड कर लीजिए। पर उसके बजाय जो अभी पढ़ रहे हो, ये भी तो बेस्ट है। मैं तो कहूंगा आप इसी तरीके पर कमांड करो बेटा। ये तरीका यूनिवर्सल है, सवाल कैसा भी आए आप इस तरीके पे सॉल्व कर लोगे। ये लो, मंथ, सेंचुरी, कोड सब पता है। बोलो, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 1, 2000 का 6, 11 को 4 से डिवाइड किया 2, 23 जनवरी का कोड 1, 2000 का 6, 4 से डिवाइड किया 3, डिवाइड बाई 7। 22 6 28 खत्म, 11 13 14 सब खत्म, 0 बच गया। 7 के मल्टीपल देखते गोली मार दिया करो। 23 और 6 29, 1, 15 1, 3 4 5 6, ऐसा। सर टोटल मिलाकर आपका यहां रिमाइंडर बन रहा है 6। क्या करेंगे अब? आप तो यहां से चाहे तो आगे चल लो चाहे बैक चल लो, तुम्हारी इच्छा है। 0 का मतलब अगर सैटरडे बोल रखा है बच्चों, तो 0 से पहले आता है 6। सिस्टम में रिमाइंडर क्या बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 0। तो 0 से पहले क्या आता है? 6। और सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। अगर 0 का मतलब सैटरडे है तो 6 का मतलब बेटा होगा फ्राइडे। अगर आप यूं बैक चलना समझ पाए द बेस्ट है। अगर आपको लगे कि सर मैं तो बैक नहीं चल पा रहा, आगे चल लो भाई, क्या दिक्कत है? 0 का मतलब सैटरडे, 1 का संडे, 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे, 4 का वेंसडे, 5 का थर्सडे, 6 का फ्राइडे। गलती तो होनी ही नहीं है। अगर आपको कोड, मंथ कोड, सेंचुरी कोड याद हो गए तो फिर तो कंपेयर करना तो और भी आसान है। सबसे ज्यादा सवाल कैलेंडर के यही बनते हैं।
जो 2 क्लास कैलेंडर की पढ़ रहे हो, एक क्लास कल वाली, एक आज वाली, इनमें जितने सवाल मैं करवा रहा हूं इतने आप करके जाओ बेटा। 100% आप पेपर में अगर सवाल कैलेंडर का आया तो बड़े अच्छे से कर पाओगे। करो ट्राई फटाफट। ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस कम फाउंडेशन चल रहा है बच्चों। प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ साथ में खूब सारे सवाल तुम्हें करवाए भी जा रहे हैं। 13 सितंबर 2003 को शनिवार है, तो 14 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से मुझे उत्तर बताइए, क्या आंसर आ रहा है? दुर्घटना से देर भली। सितंबर 2003, यह है बच्चों शनिवार। 14 फैब 2005 डे बताना है। बड़ा आसान है बच्चों। तारीख 13, सितंबर का कोड 6, 2000 का 6, 3 को 4 से डिवाइड करोगे भाग जाएगा ही नहीं बच्चों। 14 नॉर्मल ईयर में फैब का कोड 4, ईयर 6, 5, 1, 7। एक बार बेटा इन कोड को ठीक से देख लेना, अभ्यास इतना हो जाना चाहिए। नॉर्मल ईयर आते ही फैब का कोड 4, 2000 का 6, 5 का मतलब 5, 4 से डिवाइड किया तो 1। अब 13 और 6 19 और 6 25 और 3 28, 0, 14 कैंसल, 6 4 10 5 15 का 1 और 1 2। सर 0 का मतलब अगर सैटरडे है तो 1 का मतलब संडे और 2 का मतलब मंडे। 0 का मतलब सैटरडे है तो 1 का मतलब संडे और 2 का मतलब मंडे। ये प्यारे बच्चों वो सवाल हो गए कंडीशन वाले। हमने आपको 10-12 सवाल बता दिए कि जिनमें 1 तारीख का दिन दिया जाए और दूसरा पूछा जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ में बच्चों ऐसे ना 5 क्वेश्चन और हैं जो आपको करने हैं सेल्फ, साथ में आंसर की मिलेगी। आप बड़े आराम से उत्तर ट्राई करना, चेक करना और फिर अपना आंसर की में मिलान कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों होमवर्क है, ये तुम्हें खुद से करना है। 32 नंबर सवाल भी तुम्हें खुद से करना है। 33 नंबर सवाल भी तुम्हें खुद से करना है। 34 नंबर सवाल भी तुम्हें खुद से करना है। और प्यारे बच्चों अब यहां से बातें कुछ और नई नई पढ़ लेते हैं। ये टाइप तो हो गया, कुछ 1-2 और मिसलिनियस क्वेश्चन है वो और देख लो। कई बार आपको ऐसा भी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। देखिए चारों ही आपको दिए हुए हैं सेंचुरी ईयर। क्लियर? अब सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? कल बात की थी कि अगर सेंचुरी ईयर दे दिया जाए तो आप उसे 400 से डिवाइड कीजिए, 400 से। पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, पूरा पूरा भाग ना जाए तो नॉर्मल ईयर। 1600 बेटा ये 400 का भाग जाता है 4 टाइम्स, तो दिस इज अ लीप ईयर। 800 भी 400 से डिवाइड होता है, 1200 भी 400 से डिवाइड होता है, लेकिन जो 1000 है बच्चों 1000 ये नॉर्मल ईयर है, इसमें 400 का भाग नहीं जाता। देन 1000 इज द राइट आंसर, 1000 इज द करेक्ट आंसर। 1-2 सवाल देखो ऐसे भी बनते हैं। विच डेट्स आर संडे इन अप्रैल 1994? कि भैया अब तक तो मैं आपको तारीख देखकर उसका डे पूछ रहा था, अब मैंने डे तो बता दिया कि संडे होना चाहिए, लेकिन तारीख कौन सी होगी, कैसे निकालें? सर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप तो किसी भी मंथ में चेक करना होना तो 1 अप्रैल का दिन निकाल लो, 1 अप्रैल का दिन निकाल लो बेटा। और जब किसी मंथ में आपको 1 तारीख का डे मिल जाए तो यकीन मानिए पूरा मंथ आपको टिप्स पे काउंट हो जाएगा। जैसे
अप्रैल मंथ का कोड 0, 1900 का 0, 94 ईयर, 4 से भाग दोगे 23 बार जाएगा बच्चों, 23 गुणा 4 92। रिपीट कर रहा हूं, एक का मतलब तारीख है, अप्रैल का कोड 0, 1900 का कोड भी 0, 94 आपका ईयर है, 4 का भाग दोगे 23 बार जाएगा। कुछ काटा पीटी करके देख लो बेटा, हो पाए तो। 94 को 7 से काटोगे 91 बार भाग जाएगा 3, 23 में 21 बार भाग जाएगा, बचेगा 6, 3 2 5 और 1 6, और 6 का मतलब होता है बच्चों फ्राइडे। कल आपने कोड याद किए थे ना, 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का ट्यूसडे, 4 का वेंसडे, 5 का थर्सडे, 6 का फ्राइडे। तो मुझे तो यह समझ में आ गया इस क्वेश्चन में कि सर 1 अप्रैल को फ्राइडे था, 1 अप्रैल 1994 को क्या था? फ्राइडे। ये कंफर्म है, ये रियल है, 1 तारीख को फ्राइडे था। आपको अगर संडे चेक करना है, थोड़ा आगे चलिए, किसी भी मंथ में बच्चों 1 तारीख को फ्राइडे है तो कंफर्म सी बात है 2 तारीख को सैटरडे आएगा और 3 तारीख को संडे आएगा बच्चों। 1 तारीख को अगर फ्राइडे है तो 2 तारीख को बच्चों सैटरडे और 3 अप्रैल को आएगा संडे। अब हमें यह पता लग गया कि इस मंथ का जो पहला संडे हमें मिलेगा, पहला इतवार हमें मिलेगा, वो मिलेगा 3 अप्रैल को, और 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है, 3, 10, 17 और 24, 7 डेज के बाद में डेज आपके रिपीट भी होते हैं। तो 3 के बाद में 10, 17 और 24, ये सारे डे सेम होंगे। तो सवाल का उत्तर भी यही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तारीख देखकर दिन पूछे या दिन देखकर तारीख पूछे, दोनों में ही कॉन्सेप्ट, तरीका, मेथड, रूल सेम है। इस तरह आप कैलेंडर के सवाल कर पाएंगे। और सुनिए, यदि जॉन मंगलवार 5 जनवरी 1965 को अपना विजय दिवस बनाता है तो बताइए उसी दिन अपनी जीत का जश्न कब मनाएगा? हम यह जानना चाहते हैं कि अगर 5 जनवरी 1965 को ट्यूसडे था तो सेम तारीख में ट्यूसडे कब आएगा? इसका मतलब कैलेंडर रिपीट कब होगा? प्यारे बच्चों, हम जानना चाहते हैं कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो देखिए 1965 4 से डिवाइड करेंगे। कल पहला कॉन्सेप्ट आपने यही पढ़ा था, रिमाइंडर बचेगा 1। जब भी कभी रिमाइंडर 1 बचे बच्चों आफ्टर 6 ईयर्स, रिमाइंडर 2 बचे 11 ईयर्स, रिमाइंडर 3 बचे 11 ईयर्स और लीप ईयर 28 ईयर्स। तो यहां बच रहा 6 ईयर आ रहा है, तो 6 साल बाद यानी 1971। अगर 5 जनवरी 1965 को ट्यूसडे है तो 5 जनवरी 1971 को ट्यूसडे ही आएगा, क्योंकि इन दोनों सालों का कैलेंडर एकदम सेम चलता है, उनके कैलेंडर में किसी प्रकार का डाउट नहीं है। बच्चों आज अगर फ्राइडे है, आज अगर फ्राइडे है तो आज से 94 डेज बाद में क्या होगा? भैया आज का दिन क्या है? आपने कहा जी फ्राइडे। 94 डेज बाद क्या होगा? अब ऐसे तो गिन नहीं पाएंगे कि कल ये, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, नहीं। कभी भी डेज आए ना, डेज, तो आप इन डेज को 7 से डिवाइड कर लिया करो। 94 को देखो 7 से ऐसे डिवाइड करोगे आप बच्चों की तरह, तो भी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। ये काम तो मैंने ऐसे लिखकर बताया, आप तो डायरेक्टली सोचिए। 94 को 7 से डिवाइड किया, 13 इंटू 7 91, 13 गुणा 7 91। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 डेज। तो अगर बेटा किसी भी दिन के तुम्हें 94 दिन बाद चेक करना हो तो 94 दिन बाद में वही दिन होगा जो 3 दिन बाद में होता है। अर्थात आज फ्राइडे है, 1 दिन बाद में सैटरडे, शनिवार,
2 दिन बाद में संडे और 3 दिन बाद में मंडे। मंडे विल बी द राइट आंसर, मंडे विल बी द करेक्ट आंसर। आज फ्राइडे है, 1 दिन बाद सैटरडे, 2 दिन बाद संडे और 3 दिन बाद मंडे। कितने भी डे आ जाएं आप तो उनको 7 से डिवाइड कर लीजिए और 7 से डिवाइड करके चेक कर दीजिए। जैसे बच्चों एक सवाल और देखो, किसी वर्ष में 25 तारीख को गुरुवार है तो उस महीने में मंडे कितने होंगे? भैया मंडे कितने हैं देखो डिपेंड करता है। पहली बात तो मंथ आपको दिया हुआ है अगस्त, और अगस्त में भी कौन सा? अगस्त महीने में दिन होते हैं 31। मंडे पे टारगेट कीजिए बच्चों। 25 अगस्त को दिया हुआ है थर्सडे, थोड़ा समझिए मंडे कब आएगा। देखिए 25 तारीख को थर्सडे है, 26 तारीख को आएगा बच्चों फ्राइडे, 27 तारीख को आएगा बच्चों सैटरडे, 28 तारीख को आएगा बच्चों संडे, 29 तारीख को आएगा मंडे। ये काम तो आप बड़ी ईमानदारी से निकाल सकते हैं बच्चों। 25 तारीख को थर्सडे है तो 26 तारीख को फ्राइडे, 27 तारीख को सैटरडे, 28 तारीख को संडे, 29 तारीख को मंडे। मंडे और कब कब आया होगा? सर 29 तारीख को आया, उसके पहले आया होगा 22 तारीख को 7 दिन पहले, उसके पहले आया होगा 15 को 7 दिन पहले, 8 तारीख को 7 दिन पहले, 1 तारीख को। इस मंथ के जो मंडे आए होंगे बेटा वो 1, 8, 15, 22, 29 इन तारीखों को आए होंगे। तो कितने मंडे आ गए? 5। इस मंथ में कितने सोमवार आए होंगे? सर इस मंथ में 5 सोमवार आए हैं, और 5 कौन कौन से ये चेक कर लिया। आसान। कोई भी तारीख ऐसे फाइंड करनी हो ना तो बस ऐसे निकालो। अच्छा ये एक सवाल बीच में और रह गया था, सीजीएल में आया क्वेश्चन है ये। आज फ्राइडे है तो 55 दिन बाद में क्या होगा? बताओ जरा। 55 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बनेगा 6। तो 55 दिन बाद में वही होगा बच्चों जो 6 दिन बाद होगा। आज फ्राइडे है तो आज से 6 दिन बाद क्या होगा? आज से 6 दिन बाद होगा गुरुवार। कैसे? आज फ्राइडे है, 1 दिन बाद सैटरडे, 2 दिन बाद संडे, 3 दिन बाद मंडे, 4 दिन बाद ट्यूसडे, 5 दिन बाद वेंसडे और 6 दिन बाद थर्सडे। थर्सडे विल बी अ करेक्ट आंसर, थर्सडे विल बी अ राइट आंसर। सो सिंपल। और कोई सवाल है? लो, 1 जनवरी को फ्राइडे है तो लीप वर्ष में मार्च के महीने का फर्स्ट डे कौन सा होगा? देखो ये बात स्पेसिफिक दी गई आपको कि लीप ईयर है। लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है बच्चों? लीप ईयर है और सेम ईयर की बात कर रहा है, सेम ईयर। ये बात आपको बता दी कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, 1 मार्च का दिन बताओ। 1 जनवरी को फ्राइडे, 1 मार्च का दिन बताओ। क्या करना? 1 जनवरी का कोड सवाल में आपको दिया हुआ है बेटा 0। कैसे पता? क्योंकि लीप ईयर है। रिमाइंडर बचेगा 1। मार्च का कोड होता है 4, रिमाइंडर बचेगा 5। हमें केवल इतना सा काम करना है कि सर 1 तारीख को फ्राइडे, 2 तारीख को सैटरडे, 3 तारीख को संडे, 4 तारीख को मंडे और 5 तारीख को 5 को ट्यूसडे। तारीख नहीं है, माफ कीजिए, कोड है। कोड 1 का मतलब फ्राइडे, 2 का मतलब सैटरडे, 3 का मतलब संडे, 4 का मतलब मंडे और 5 का मतलब ट्यूसडे। तारीख को देखकर कोड डिसाइड करना बड़ा आसान सा खेल है, इजी सी बात है। बस ऐसे ही बातों को काउंट कीजिए और कैलेंडर सवाल बनते नहीं है। आपके पेपर में सीजीएल 2025 में
अगर कैलेंडर का सवाल आता है तो जितनी बातें आपने पढ़ ली, अधिकतम चांस है उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, उन्हीं टाइप से बनेगा। आपसे गुजारिश कि आप अपने मन से कोई भी ऐसे तारीख लिखिए, उस तारीख का डे उस फॉर्मेट से चेक कीजिए। आपने गलत किया, आपने सही किया, चेक करने के लिए आपके पास गूगल है, आप वेरीफाई कर लीजिए। आप कोई भी रैंडमली डेट लिखकर उसका डे फाइंड करो, गूगल से चेक करो। 10-20 बार आप यूं खुद से चेक करोगे, कोई आपका बर्थडे, दोस्त का, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, सब ऐसे एक एक करके चेक करते जाओ, उनके डे फाइंड करते जाओ, और साथ साथ में वेरीफाई भी करना कि क्या आपने इसको सही चेक किया, ये गलत चेक किया। अगर आप सारे सवाल ठीक कर पाते हो बेटा तो एक्सीलेंट है, डन, कैलेंडर आप सीख चुके हो, पेपर के लिए इतना सफिशिएंट है। ऐसे हजारों सवाल कैलेंडर के नहीं करने हैं बच्चों। अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं तो कम ही क्वेश्चन कैलेंडर के आए हैं, लेकिन जितने आए हैं वो अब इस बेस पे बड़े अच्छे से कर पाओगे अगर इन 2 क्लासेस को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगली क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे नया, एंड दैट विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सीरीज, जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। लेवल, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट पूरा पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में बच्चों मिलते हैं नंबर सीरीज के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।